मैं शीघ्र ही अपने प्रभु श्री राम को लेकर इस सभा में लौटूंगा देवी राधा। जय श्री राम। मुझे क्षमा कर देना मेरे हनुमान। मैंने राधा को वचन दिया था, इसलिए उसकी सहायता करने के लिए मैं विवश था। हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए ना। मैंने आपको अत्यंत आहत किया है, मुझसे त्रुटि हुई है। अब मत जाइए ना। यदि आप चाहे तो मैं श्री राम का उद्घोष करने के लिए भी सज्ज हूं। नहीं देवी राधा, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूंगा। आप तो श्री कृष्ण की भक्त है ना, तो अपने विश्वास पर अडिग रहिए। मैं अपनी भक्ति का निर्वहन कर लूंगा। हनुमान जी, मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप अभी भी नहीं रुकेंगे। मैं आपके आग्रह को अवश्य स्वीकार करता, परंतु प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का है। मेरा तो संपूर्ण अस्तित्व ही मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है। मैं भला प्रभु श्री राम के नाम पर कोई कलंक कैसे लगने दे सकता हूँ? मुझे आपके और समस्त द्वारका वासियों के समक्ष अपनी भक्ति सिद्ध करनी है, इसीलिए मैं आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। हनुमान जी, क्या है? आप क्यों आए हैं मेरे पीछे? तो आप देखिए श्री कृष्ण, अब आप कितना भी आग्रह कर लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। राधा के आग्रह पर भी नहीं रुकेंगे आप? देवी राधा को तो मध्य में लाइए ही मत। वो तो इतनी अच्छी है, मुझे इतने स्वादिष्ट लड्डू बना कर खिलाए। मैं केवल आपके कारण वहां से जा रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तो आपका विश्वास मेरे कारण टूटा है? हाँ। अर्थात आपका मुझ पर विश्वास था। तो इस विश्वास के नाते केवल इतना बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं? आहा, कैसे भोले राजा बन रहे हैं। स्वयं ही मुझे अपने वहां से भेजने का प्रबंध किया और अब पूछ रहे हैं जहां कहाँ रहे हैं। मैं जा रहा हूं अपने प्रभु श्री राम को ढूंढने। श्री राम को ढूंढ? हाँ। किंतु कैसे श्री राम तो? हाँ, जानता हूं, श्री राम तो त्रेता युग में थे, परंतु आप देख लेना, अपने इस भक्त के लिए वो द्वापर युग में भी आ जाएंगे। आपको पता है कि मेरे प्रभु सदैव किष्किंधा पर्वत पर निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार मैं किष्किंधा पर्वत जाऊंगा तो मुझे प्रभु श्री राम अवश्य दर्शन देंगे। चाहे कोई भी युग हो, अब अपने इस भक्त की भक्ति को प्रभु स्वयं इसी युग में आकर सिद्ध करेंगे। बस एक बार मुझे मेरे प्रभु दर्शन दे दें, उसके बाद आपको तो मैं। जय श्री राम। कृष्ण, कृष्ण, तुम तो हनुमान जी के पीछे चले जा रहे हो। तुम तो उन्हें रोकने आए थे ना? किंतु मुझे अब जाना होगा राधे, एकांत में जाना होगा। जो कुछ भी हुआ है, जो कर्म मैंने किया है, तो पश्चात मन व्यतीत सा हो गया है। किंतु कृष्ण, तुमने जो कुछ भी किया मेरे हट के कारण किया ना। जाना तो मुझे चाहिए, त्रुटि तो मुझसे हुई है। नहीं राधे, यहाँ बात त्रुटि की नहीं है, ये खेल प्रारब्ध का है। तो जो कुछ भी घटित हुआ उससे हनुमान के मार्ग प्रशस्त हुए। उनका लक्ष्य मात्र विजय पराजय नहीं है, और वैसे भी अब वो यहाँ से जा चुके हैं तो प्रतिस्पर्धा शेष रही है नहीं।
अब तो विजय हो चुकी है। नहीं कृष्ण, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। हनुमान जी के नेत्र से अश्रु नहीं, भक्ति की धारा बह रही थी, जो मानो उनके हृदय को चीर कर निकल रही हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा होता जो ना ही मैं तुमसे वचन मांगती और ना ही तुम मेरा साथ देते। मेरी सखी की इच्छा थी, वचन कैसे नहीं निभाता। अब मुझे जाना होगा। किंतु तुम जा कहाँ रहे हो, ये भी नहीं बताओगे? बस जहाँ जा रहा हूँ हनुमान के लिए जा रहा हूँ। जो कर्म किया उसका प्रायश्चित करना होगा राधे। आज्ञा दो। जय श्री राम। मुझे छोड़कर मुझे ही ढूंढने निकले हैं। जब एक भक्त अपने भगवान को ढूंढता है तो भगवान भी उससे दूर नहीं रह पाता। मैं आ रहा हूँ हनुमान, कृष्ण हो या राम। हनुमान के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जैसे राधा का प्रेम है वैसे ही हनुमान की भक्ति है। दोनों के बिना मेरा अस्तित्व है ही नहीं। और ये बात अब राधा के साथ साथ समस्त द्वारका जानेंगे। त्रेता युग से द्वापर युग तक अनेक सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। पृथ्वी का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। जहाँ कभी सागर थे वहाँ अभी भूमि है, जहाँ पहले भूमि थी वहाँ अभी नदियाँ बह रही हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की किष्किंधा नगरी को ढूंढना सरल नहीं होगा। हे प्रभु, अपने इस भक्त की सहायता कीजिए, किष्किंधा नगरी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तुम्हारी खोज अवश्य सार्थक होगी हनुमान। इस स्थान पर मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति का आभास हो रहा है। किष्किंधा, इसका मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल मेरी जन्मभूमि है, अभी तो यहाँ प्रथम बार मेरी अपने प्रभु से भेंट भी हुई। आज यहाँ आने के पश्चात मुझे उस क्षण का स्मरण हो आया जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम का सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, तुमने श्री राम और मेरी सेवा अत्यंत निर्मल हृदय से की, इसलिए तुम्हारे इस समर्पण के लिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। माता, परंतु मुझे तो किसी उपहार की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास तो स्वयं प्रभु श्री राम है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भी आज मैं तुम्हें ये अनमोल मोतियों की माला देना चाहती हूँ, जो कि मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जानते हो क्यों? क्योंकि श्री राम ने स्वयं मुझे ये माला हमारे विवाह पर भेंट की थी। इसके प्रत्येक मोतियों में श्री राम का प्रेम वास करता है और तुम इस प्रेम के सच्चे अधिकारी हो। सीते, मेरी बात मानो तो ये माला ना देना ही उचित है। स्वामी, आप अपने प्रिय हनुमान को भेंट देने से मना कर रहे हैं। हनुमान इस उपहार के योग्य है। हनुमान, तुमने संपूर्ण माला को ही तोड़ डाला। मैं क्या करता माता, आप ही ने तो कहा था कि इस मोतियों की माला में प्रभु श्री राम विद्यमान है।
परंतु मैंने प्रत्येक मोती को तोड़कर देखा। किसी एक में भी प्रभु श्री राम नहीं निकले। ऐसा नहीं है हनुमान, अन्यथा मैं तो ये माला पहनती ही नहीं ना। मैं कह रही हूँ ना, स्वयं श्री राम ने मुझे इन्हें अपने हाथों से दिया है। ये माला आपको प्रभु श्री राम ने प्रेमवश भेंट स्वरूप दी थी, इसलिए आपको इसके प्रत्येक मोती में प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। परंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। इस प्रकार के प्रेम का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं, इसलिए मुझे इस माला में प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होंगे। मेरे लिए तो ये माला एक साधारण सी वस्तु है। मुझे भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं है माता। मेरा मन तो केवल मेरे प्रभु श्री राम में रमता है, और इनके अतिरिक्त मैं अपने पास और कुछ रखता भी नहीं। तुम्हारे विचार तुम्हारी भक्ति को दर्शाते हैं हनुमान, पर क्या तुम्हारा ये जो शरीर है, श्री राम के अतिरिक्त इसे तो अपने पास ही रखते हो ना? ये आपने सत्य कहा माता। ये शरीर तो अवश्य मेरे पास ही है, और इसे तो मैं अत्यंत संजो के भी रखता हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे इस शरीर के रोम रोम में मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी का वास है।